जब भी बात आती है कंपनियों की तो उसमें सबसे पहले प्राइवेट कंपनी का नाम आता है। अगर देखा जाए भारत में इस समय लगभग 1 लाख से ज़्यादा कंपनियां रन कर रही हैं, उनमें लगभग 94% कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि अपने देश में इन प्राइवेट कंपनी की जो पॉपुलरिटी है इतनी ज़्यादा क्यों हो? आखिर ये इतनी लोकप्रिय क्यों हो? कौन सा रीज़न है, कारण है जिसकी वजह से जो भारत का जो ये डेवलपमेंट है इन कंपनी की वजह से बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और ख़ासकर जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ, अगर हम उदाहरण के रूप में लेते हैं तो आपका रिलायंस इंडस्ट्री और आपका टाटा इंडस्ट्री का नाम जो है टॉप पे आता है। ये दो प्रमुख ऐसी कंपनी है जो पूरे विश्व में भारत का नाम ले रही हैं। और तमाम ऐसी कंपनियां हैं और खासकर उनमें सिर्फ प्राइवेट कंपनी का ही नाम आता है। तो क्या कारण है? तो इन कारणों को हम जानने की बात करते हैं तो थोड़ा हम नीचे आते हैं, यानी या डीपली जाते हैं। तो पहले हम जानना चाहेंगे कि आखिर प्राइवेट कंपनी होती क्या है। हाँ, तो ये कौन कौन सी शर्त को कंप्लीट करती हैं? तो पहले जब हम कंडीशन की बात करते हैं तो देखा जाए तो प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम 200 मेंबर होती है। ध्यान रखिएगा, अगर किसी प्राइवेट कंपनी की बात करें तो वहाँ पे कम से कम 2 मेंबर और अधिक से 200 संख्या इनकी होनी चाहिए। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू द प्रॉस्पेक्टस। और थर्ड कंडीशन है प्राइवेट कंपनी कैन नॉट ट्रांसफ़र इट्स शेयर। ये 3 फीचर्स हैं कि प्राइवेट कंपनी जो है प्रॉस्पेक्टस को इशू नहीं करती है। और तीसरा क्या है, प्राइवेट कंपनी अपने मेंबर के शेयर को भी ट्रांसफ़र नहीं करती है। लेकिन हम बात करते हैं कि जब इतनी बड़ी संख्या अपने देश में है प्राइवेट कंपनी की और इनका ह्यूज फंड लगा हुआ है, तो अगर हम बात करते हैं रतन टाटा की या बात करते हैं मुकेश अंबानी की, दोनों पर्सनालिटी ऐसे हैं, ये अपने जेब से पैसा तो नहीं लगाएंगे। अरबों खरबों डॉलर रुपए ये पैसा आखिर कहाँ से आता है? तो इसका सीधी सी बात है कि ये प्रॉस्पेक्टस को रेस करते हैं, यानी अपनी कंपनी का शेयर जो है मार्केट में लॉन्च करते हैं आईपीओ के थ्रू, और पब्लिक से फंड को वो कलेक्ट करते हैं, यानी वो प्रॉस्पेक्टस को इशू करते हैं। यही बात आपके रतन टाटा पे भी अप्लाई होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अगर बाय द डिफिनीशन की बात किया जाए तो ये डिफिनीशन एक तरफ कहता है कि प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू इट्स प्रॉस्पेक्टस, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहता है कि इट कैन इशू द प्रॉस्पेक्टस। लेकिन ये कैसे प्रॉस्पेक्टस को इशू करेगा? तो इसका बिल्कुल सीधा सा सवाल जवाब इसका ये है कि ये अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को एडिट करेगा और उसमें एक प्रोविज़न डाल देगा कि कभी फ्यूचर में अगर हमको फंड की जरूरत पड़ेगी तो हम अपने आर्टिकल को एडिट करके ये प्रोविज़न डाल के फ्यूचर में जो है हम प्रॉस्पेक्टस को रेस करके पब्लिक से फंड को हम कट कर सकते हैं। तो ये था, तो ये मतलब एक तरफ आपने देख लिया कि प्राइवेट कंपनी जो है वो कैसे प्रॉस्पेक्टस को इशू करती है। ये सिक्के का दूसरा पहलू है। तीसरी बात करते हैं कि प्राइवेट कंपनी कैन नॉट ट्रांसफर इट्स शेयर्स। ये भी सही है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी कैन ट्रांसफर इट्स शेयर ईजिली। ये कैसे हो सकता है? इसका सीधा जवाब ये है अगर प्राइवेट कंपनी के मेंबर हैं अपना शेयर को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसकी परमिशन वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लेंगे। और जब डायरेक्टर वो कंपनी को परमिट कर देगा तो साथ में ये कंडीशन लगा देगा कि आप अपना शेयर का ऑफर पहले उस कंपनी के वर्तमान शेयर होल्डर को ऑफर करेंगे। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है तब आप आउटसाइडर को अपना शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बिल्कुल क्लियर मैसेज जा रहा है कि समय समय पे प्राइवेट कंपनी के मेंबर भी अपना शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन वो कंडीशन को फुलफिल करते हुए। ठीक है ये। तो आपने देखा कि एग्जैक्ट डिफिनीशन या मीनिंग क्या है प्राइवेट कंपनी की, लेकिन फिर भी क्वेश्चन उठता है कि आखिर क्यों ये इतनी पॉपुलर है? क्या पब्लिक कंपनी जो मात्र 7% है, क्या रीज़न है कि अपने देश में बहुत ज़्यादा पब्लिक कंपनी नहीं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया? तो आखिर मोर देन 94% जो है प्राइवेट कंपनी क्यों है? क्या उनको कुछ प्रोविजन दिया गया है? क्या उनको कुछ एग्जेम्पशन दिया गया है? बिल्कुल सही है। कंपनी एक्ट 1956 के द्वारा
अगर कोई व्यक्ति या प्रमोटर जो है प्राइवेट कंपनी को कार्य करवाता है तो उसको कुछ स्पेशल एग्जम्पशन और प्रिविलेजेस दिया गया है, जिसका डिटेल में हम आपको समझा रहे हैं। इसको आप समझ लेंगी तो आप जान जाएंगी इन वजह से जो है अपने देश में प्राइवेट कंपनी की लोकप्रियता या पॉपुलरिटी इतनी ज़्यादा क्यों है। जो पहला जो आपका छूट या उसको प्रिविलेजेस बोलते हैं, तो पहला क्या है, नंबर ऑफ मेंबर। ये प्राइवेट कंपनी में है ओनली 2 मेंबर, बिल्कुल सही है कि मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, इट कैन कमेंस बिजनेस इमीडिएटली ऑन इनकॉर्पोरेशन, यानी प्राइवेट कंपनी जो है अपने इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। थर्ड हम बात करते हैं एग्जम्पशन एंड प्रिविलेजेस की, तो वो है ये है आपका मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। ए प्राइवेट कंपनी नीड नॉट हैव मोर देन 2 डायरेक्टर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन की, इट कैन अलॉट शेयर बिफोर द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज सब्सक्राइब और पेड। ठीक है, यानी अगर हम बात करते हैं जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो अपना शेयर का अलॉटमेंट बिना मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन को पूरा किए ही वो अपने शेयर को अलॉट कर सकती है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन लियो प्रॉस्पेक्टस, इट में अलॉट शेयर विदाउट इशूइंग ए प्रॉस्पेक्टस और डिलीवरिंग टू द रजिस्ट्रार ए स्टेटमेंट इन लियो प्रॉस्पेक्टस। बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्राइवेट कंपनी के पास ये सुविधा है, वो अपना शेयर को अलॉट बिना प्रॉस्पेक्टस के थ्रू ही कर सकती है, और साथ में जो है रजिस्ट्रार को जो है स्टेटमेंट इन लियो प्रॉस्पेक्टस का भी जो है वो एक लेटर ऑफर के साथ वो भेज भी सकती है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग्स एंड स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। ये मीटिंग जो है केवल पब्लिक कंपनी ही कॉल करती है, और जबकि प्राइवेट कंपनी के लिए स्टैट्यूटरी मीटिंग को कॉल करना बिल्कुल कंपल्सरी नहीं है। वो अपने लाइफ में इस टाइप की मीटिंग को कभी भी कॉल नहीं कर सकती है। जब मीटिंग ही नहीं कॉल होगी तो काहे का स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरम की, ओनली 2 पर्सन पर्सनली प्रेजेंट विल फॉर्म द कोरम अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड फॉर ए लार्ज नंबर। केवल 2 ही व्यक्ति जो है वो कोरम को जो है कंपनी के मीटिंग को पूरा कर सकते हैं, भले आर्टिकल जो है इस 1000 नंबर को प्रोवाइड करता हो। फिर नेक्स्ट बात करते हैं प्रिविलेजेस की, वो आपका है डिमांड फॉर पोल। पोल कैन बी डिमांडेड बाय 1 मेंबर इफ नॉट मोर देन 7 मेंबर आर प्रेजेंट एंड बाय 2 मेंबर इफ मोर देन 7 मेंबर आर प्रेजेंट। ठीक है, अगर बात करते हैं पोल की या मतदान की बात करते हैं तो केवल एक व्यक्ति भी है अगर मीटिंग में मौजूद है तो वो मतदान की वो मांग कर सकता है। फिर बात करते हैं इंडेक्स ऑफ मेंबर की, इट नीड नॉट कीप एन इंडेक्स ऑफ मेंबर। प्राइवेट कंपनी कभी भी जो है अपने मेंबर का इंडेक्स या उसका जो है वो संख्या वो कभी भी वो नहीं शो करती है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका वो है आपका क्वालिफिकेशन शेयर फॉर डायरेक्टर। जो प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर हैं उनके लिए कंपनी का जो है क्वालिफिकेशन शेयर लेना वो कंपलसरी नहीं होता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम आपका कि काइंड्स ऑफ शेयर्स एंड वोटिंग राइट्स। जितने प्रकार भी शेयर कंपनियां इश्यू करती हैं, ठीक है, चाहे वो राइट इश्यू हो, चाहे वो स्यूट इक्विटी शेयर हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो, या चाहे वो इक्विटी शेयर हो, वो सभी प्रकार के शेयर को जो है वो इशू कर सकती हैं अपने हर मेंबर के लिए, चाहे प्रेजेंट मेंबर हो या आपका एग्जिस्टिंग मेंबर हो या मेंबर बनने वाला हो, वो सभी के लिए वो सभी शेयर को हो इशू कर सकती हैं और उनमें किसी प्रकार के शेयर को लेने की वो मनाही नहीं होती है। फिर बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की। इसको हम पहले ही समझा चुके हैं कि इनके मेंबर जो हैं ईजिली जो है अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर बात करते हैं प्रोविजन एज द जनरल मीटिंग। ये ध्यान रखिएगा, प्राइवेट कंपनी कभी भी अपने लाइफ में एक सामान्य मीटिंग को कॉल नहीं कर सकती है, जबकि ये सुविधा जो है आपको पब्लिक कंपनी को नहीं दी गई है। फिर बात करते हैं लिमिट ऑफ मैनेजर रिम्यूनरेशन की। जब हम बात करते हैं डायरेक्टर की सैलरी की या रिम्यूनरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, जबकि अगर हम बात करते हैं लिमिटेशन की, पब्लिक कंपनी में 11% ज़्यादा जो है अपने प्रॉफिट का सैलरी जो है कंपनी के डायरेक्टर को हम नहीं दे सकते हैं। फिर बात करते हैं आपका हम कि एज टू डायरेक्टर द प्रोविजन रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट रिटायरमेंट रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर हु आर टू रिटायर बाय द रोटेशन एंड प्रोसीजर रिलेटिंग देयर टू आर नॉट अप्लीकेबल। बात करते हैं डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट की, रिटायरमेंट की, रीअपॉइंटमेंट की
यहाँ, तो उनके लिए ऐसा कोई भी नियम लागू नहीं होता है। वो सारी कंडीशन को है बिल्कुल बहुत आसानी से बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के वो काम कर सकती है। फिर बात करते हैं कि आपका ए प्राइवेट कंपनी नीड नॉट टू टेक द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, प्राइवेट मान लिए कोई प्राइवेट कंपनियां हैं, उनको अपने डायरेक्टर की संख्या बढ़ानी हो तो ऐसी कंडीशन में उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेना कंपलसरी नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं ए प्राइवेट कंपनी कैन अपॉइंट टू अ मोर डायरेक्टर बाय ए सिंगल रेजोल्यूशन। हाँ, मान लिए किसी प्राइवेट कंपनी को 2 से ज़्यादा डायरेक्टर का अपॉइंट करना है तो सीधे एक रेजोल्यूशन या एक ही प्रस्ताव में उन तीनों डायरेक्टर का अपॉइंट कर सकती है, जबकि ये सुविधा आपको पब्लिक कंपनी को नहीं दी गई। फिर बात करते हैं कि ए प्राइवेट कंपनी कैन अपॉइंट द मैनेजिंग डायरेक्टर और फुल टाइम डायरेक्टर विदाउट गेटिंग द परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हम बात करते हैं आपका ये मैनेजिंग डायरेक्टर की या फुल टाइम डायरेक्टर की, तो प्राइवेट कंपनी को अगर इस टाइप के डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करना है तो उसके लिए उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेना जरूरत नहीं होती है। फिर हम बात करते हैं मैनेजर की। एंड इंडिपेंडेंट प्राइवेट कंपनी कैन अपॉइंट मैनेजर टू एनी इनकॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस फॉर्म और यूनियन। अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, हाँ, या कोई इंस्टीट्यूशन हो, वो मैनेजर का अपॉइंट भी बड़े आसानी से कर सकती है। फिर हम बात करते हैं पावर टू प्रिवेंट चेंज इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मान लीजिए कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का राइट या पावर में कुछ चेंज करना है तो कंपनी का ट्रिब्यूनल जो है प्राइवेट कंपनियों को ऐसा कोई भी अधिकार नहीं देता है कि अपने वो कोई भी अधिकार को चेंज करे। यानी कंपनी चाह के भी जो है अपना कोई भी अधिकार जो है वो चेंज नहीं कर सकती है। लेकिन ये बात जो है आपका वो पब्लिक कंपनी में अपॉइंट नहीं होता है। पब्लिक कंपनी में ये बात जो है वो अप्लाई नहीं होती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो ये प्रिविलेजेस और एग्जम्पशन प्राइवेट कंपनी को दिया गया हो, चाहे हम बात करते हैं बिजनेस की बात करते हैं, चाहे हम बात करते हैं डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, चाहे हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, चाहे हम बात करते हैं कोरम की या बात करते हैं पूल की बात करते हैं या मीटिंग की बात करते हैं, जो सुविधा आपको प्राइवेट कंपनी को दी गई है वो सुविधा बिल्कुल पब्लिक कंपनी के पास नहीं है। इन वजह से जो है अपने देश में लगभग 94% ज़्यादा जो है प्राइवेट कंपनियां हैं। तो इसका कारण बिल्कुल आप अच्छे समझ गए हैं क्यों जो है अपने देश में प्राइवेट कंपनी की जो लोकप्रियता जो है दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो ये आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। ये जो पार्ट जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे चैनल को जो है आप वो सब्सक्राइब